परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से हम एक बार मिल रहे हैं और हमारी प्रभोज की श्रृंखला शुरू है और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। और बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे जीवन में उंडलता है। अब प्रभोज के बारे में जैसे हमने पहले कोरिन्थियों 11 अध्याय से हमने देखा है 23 पद से, और आगे हम देखते हैं कि जो बातें मुझे प्रभु ने पहुंचाई वही मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। और पौल ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जो प्रकाशन उसे मिला है वो कलीसिया तक पहुंचाए, ताकि कलीसिया उसका फायदा उठा सके, उसको इस्तेमाल कर सके और उसका फायदा उठा सके। अब वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम मिलोगे तब तक मेरे स्मरण में यही किया करो। तो हम जब भी मिलते हैं, तब जब भी हम 2 या 3 लोग मिलते हैं या जब भी हम प्रार्थना सभा में मिलते हैं, तो हमें प्रभोज लेना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 46 पद में कि वो हर रोज घर घर मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। और मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि उनकी घर घर में प्रार्थना होती थी। तो मतलब एक दिन में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा बार वो इस प्रभोज को लेते थे, क्योंकि यहूदी लोग जानते थे कि प्रभोज का अर्थ क्या है, क्योंकि वो हर साल फसह के पर्व को मनाते थे और इसलिए प्रभोज को समझना उनके लिए आसान था और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था और उसके फायदे भी हुए थे। और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया जब प्रभोज ले रही थी वो एक उन्नति में आगे बढ़ रही थी। तो हम जब प्रभोज को लेते हैं तो एक विशेष उन्नति, आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ते जाते हैं। आज मैं आपके साथ में उसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हमने देखा कि एक नई शुरुआत परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है। जब हम प्रभोज लेते हैं एक परिवर्तन लाता है। प्रियो, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन मसीह जीवन का एक हिस्सा है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें परिवर्तित करना चाहता है, वो हमें अपने जैसे बनाना चाहता है और इसलिए परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब जब भी हम प्रभोज लेते हैं हम एक परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि पारिवारिक एकता, 2 प्रकार के परिवार है हमारे। एक हमारा शारीरिक परिवार जहां हम जन्म लिया है, एक हमारा आत्मिक परिवार जहां हम कलीसिया। और इन्हीं दोनों परिवारों में एकता की बहुत जरूरी होती है। और बाइबल कहती है कि पहली शताब्दी कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक विचारों की थी। क्यों? क्योंकि वो हर रोज इस प्रभोज को लेते थे, जिसे मैं चमत्कारिक भोज भी कहता हूं, वो लेते थे और उनमें एकता थी। और इसलिए अगर आप अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में एकता चाहते हैं तो आप लगातार इस प्रभोज को लेते रहिए। हर बार जब भी आप मिलते हैं आप उससे लीजिए, आप अपने घरों में उसे लीजिए, ताकि आपकी पारिवारिक एकता बनी रहे, पारिवारिक प्रेम बना रहे और आप उसमें उन्नति करते जाए। आज मैं छुटकारे के बारे में बात करना चाहता हूं। बाइबल छुटकारे के बारे में बताती प्रभुभोज के द्वारा। अब निर्गमन के हम 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले की हम स्थिति देखते हैं कि इजराइल लोग कई सालों तक, 430 वर्ष तक वो मिस्र देश में गुलाम करके जीवन जी रहे थे और मिस्र का उनके ऊपर बहुत अधिकार था और वहाँ के देवी देवताओं का उनके ऊपर अधिकार था और वो वहाँ बंधनों में जीवन जी रहे थे। पर जिस रात उन्होंने उस मांस को खाया और जिस रात उन्होंने उस लहू को लगाया, उसी सुबह परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से
हमेशा के लिए छुटकारा दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना के 8वें अध्याय में कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। और रोमियो उसके 3:23 में कहते हैं कि हम सब ने पाप किया है। हमारा पाप कर्मों से नहीं है, हमारा पाप स्वभाव से है। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस पाप से छुटकारा देना चाहता है। जैसे इस्राएल को उसने फिरौन के गुलामी से छुटकारा दिया। फिरौन शैतान के चिन्ह स्वरूप है और उसके हाथ से, उसके गुलामी से उसने उनको छुटकारा दिया पूरी रीति से और उन्हें वहां से बाहर निकाल कर लेके आए। उसी प्रकार जब हम इस प्रभोज को लेते हैं, परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देकर आशीष देता है और एक नए जीवन में हमें लेकर चलता है। और जैसे बाइबल कहती है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे, भैया उद्धार के वक्त तो मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। सही बात है, जब आपने उद्धार पाया आपके पापों की क्षमा हो गई, पर पाप के आदतों से आपको छुटकारा पाना है, जिसे सैंटिफिकेशन कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, पवित्रकरण कहते हैं। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 2 वचन में अगर हम पहले और दूसरे वचन पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम पवित्र हो गए हो और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो शुद्धिकरण, सैंटिफिकेशन, पवित्रकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। वो निरंतर हमारे जीवन में शुद्धता और पवित्रता लेकर आएगा। और इसलिए प्रभोज हमें क्या करता है, हमें पाप से आज़ादी को लाता है, पाप की आज़ादी हमारे जीवन में लाता है, पाप के आदतों से हमारी आज़ादी हमारे जीवन में लेकर आता है। जैसे जैसे हम इस प्रभोज को लेते हैं, विश्वास के साथ लेते हैं, तो हमारी जो आदतें हैं वो बदलना शुरू हो जाएगी, उससे छुटकारा पाना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से लोग हैं जो मसीह के आने के पहले शराब पीते हैं, बुरी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कर्रा खाते हैं और किसी ड्रग्स का सेवन करते हैं। उनका शरीर उससे आदी हो जाता है, उनको आदत हो जाती है उसकी। पर जैसी आप इस प्रभोज को लेना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपको उन आदतों से छुटकारा देना शुरू करेगा और आपके जीवन में एक नई आज़ादी लेकर आएगा। इसलिए पहला यूहन्ना का 7वां पहला पद और 7 और 8 पद कहता है कि 7 और 9 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से मुक्त करता है। तो जब हम प्रभोज लेते हैं, उन आदतों से परमेश्वर हमें पूरी तरह से छुटकारा देना शुरू करता है। इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय उसका 22वां पद कहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल डालो और 24 पद कहता है कि हमारे नए मनुष्य को पहन लो। ये पुराने को निकाल डालना और नए को डालना, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? जब भी आप इस प्रभोज को लेते हैं, ये प्रक्रिया में आप आ जाते हैं कि आप पुराने मनुष्य को निकाल देते हैं और नए मनुष्य को आप पहनना शुरू करते हैं। पौल पहला कुरिन्थियों के 11वां अध्याय में क्या कहता है? देखिए, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसमें वो जो कहता है, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 26 पद में कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए उसका प्रचार करते हो। हिंदी बाइबल में उसका सही अनुवाद नहीं किया गया है। यहाँ प्रचार के बदले में घोषणा लिखी हुई है, क्योंकि हमें मृत्यु का प्रचार नहीं करना, हमें मृत्यु की घोषणा करना है। क्यों हमें मृत्यु की घोषणा करना है? क्योंकि उसके मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिला है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें चंगाई मिली है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें आशीष मिली है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें शांति मिली है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम उसकी घोषणा करते रहे। इब्रानियों की पत्री इसका 3 अध्याय और उसके अगर पहले 2 पद को अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री इसका 3 अध्याय, तो हमें बताता है कि इब्रानियों की पत्री इसका 3 अध्याय और पहला वचन, इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसका हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहाँ क्या लिखा है कि हम यीशु का अंगीकार करते हैं, मतलब उसकी घोषणा करते हैं। और इसलिए पौल यहाँ कहता है कि तुम उसकी मृत्यु की घोषणा करो, क्योंकि उसकी घोषणा में आप अपने छुटकारे को बोलते हैं, क्योंकि यीशु मर गया और आपने जीवन को प्राप्त किया। वो हमारे लिए पापी बन गया
ताकि हम धार्मिकता को, पवित्रता को प्राप्त कर सके। तो इसलिए जब भी आप प्रभोज लेते हैं, आप घोषणा करते हैं, आप अंगीकार करते हैं कि आप पवित्र हो गए हैं और पवित्रता का कार्य आपके जीवन में शुरू हो रहा है, और यही आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। प्रियो, हमें छुटकारे की आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते कि कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पाप प्राप्त किया, अब सब कुछ ठीक हो गया। पर क्या कहते हैं, देखिए रोमी पत्र इसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के नवीनीकरण होने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब हमारा चाल चलन बदलना एक प्रक्रिया है, और प्रभोज क्या करता है, आपको हर बार जब आप उसके भोज को लेते हैं, आप उसके रोटी को लेते हैं, उसके देह को खाते हैं, आप उसके लहू को पीते हैं, आप एक घोषणा करते हैं और आप एक पवित्रकरण के, शुद्धिकरण के प्रक्रिया में आ जाते हैं, और निरंतर आप बदलते जाते हैं। और इसलिए जैसे इज़राइल लोग मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा पाया उन्होंने, वैसे ही हम अपने पापों की आदतों से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं, और निरंतर हम यीशु जैसे बनना शुरू करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभोज लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि प्रभोज और हमारे जीवनों में क्या करता है। प्रभोज हमारे जीवनों में परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर लेकर आता है। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें फेवर की, अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों के बीच में रह रहे, हम आत्मिक हैं, हम स्वर्गीय हैं, पर हमारा निवास, हमारा वास्तव, हमारा उठना बैठना, काम करना, जीना, ये लोगों के बीच में है। और इसलिए लोगों के बीच में जब हम रह रहे हैं तो हमें फेवर की, अनुग्रह की, हमारा कोई पक्ष ले, इसकी बहुत जरूरत है। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय उसका 52वां पद कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए था, फेवर चाहिए, इंग्लिश में लिखा है फेवर, तो पक्ष, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को फेवर चाहिए था परमेश्वर का और मनुष्य का, तो क्या आपको और मुझको नहीं चाहिए? हाँ, जरूर चाहिए। प्रियो, कहाँ चाहिए? हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे पड़ोसियों के बीच में, हमारे काम करने के स्थानों पर, हमारे पढ़ाई के स्थानों पर, हमारे बिजनेस में, हमारी समाज सेवा में, हमारी सेवकाई में, हर स्थानों में हमें परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर चाहिए। अब फेवर यानी क्या होता है? फेवर का अर्थ होता है कि आपको, आप किसी के ओर से कोई आपका पक्ष लेता है, आपको स्वीकार करता है, और आप उसके द्वारा आपको विशेष बेनिफिट या आशीषें मिलती है, विशेष फायदा होता है या विशेष आशीष मिलती है, उसे फेवर या अनुग्रह ऐसे कहा गया है। फिर से कहता हूं कि फेवर या अनुग्रह का अर्थ क्या होता है कि हम कि कोई हमें स्वीकार करता है, जैसे भी हम लोग वैसे हमें स्वीकार करता है। हमारे वो गलतियों को नहीं देखता पर हमें स्वीकार करता है। जैसे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे गलतियों को नहीं देखा, जैसे थे वैसे स्वीकार किया उसने और अपना उद्धार हमें दिया। वैसे ही इस जीवन में जीते वक्त हम कामों के स्थानों पर जहां भी हम हैं, हमें मनुष्य का फेवर चाहिए, मतलब हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें कोई स्वीकार करने वाला चाहिए। दूसरी बात कि हमारे लिए वो व्यक्ति एक विशेष फायदेमंद साबित होता है या विशेष आशीष उससे हमें मिलती है, उसे हम फेवर ऐसा कहते हैं। और इसलिए हमारे हर एक स्थानों पर फेवर की बहुत जरूरी है। फेवर क्या क्या हमारे जीवन में करता है ना? फेवर क्या क्या करता है उसके हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसके 21वां पद, वहां लिखा है कि यूसुफ जेलर के मन में उसके प्रति, जेलर को यूसुफ के प्रति अनुग्रह आ गया, फेवर आ गया, या यूसुफ ने जेलर का फेवर या अनुग्रह प्राप्त किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो जेल में था, वो कैद था, उस पर दोष लगाया गया था, भले ही वो झूठे इसमें फंसाया गया था, पर आम दूसरे कैदियों के समान उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। पर जब उसको उस जेलर का फेवर मिला, अनुग्रह मिला, उसके जीवन में प्रमोशन आ गया, उन्नति आ गई। जब आपको फेवर मिलेगा,
आपके हर स्थानों पर आपके जीवन में प्रमोशन आएगा, उन्नति आएगी। अगर हमें उन्नति चाहिए तो हमें फेवर भी चाहिए। कोई हमारा फेवर का मतलब कोई हमारा पक्ष ले, कोई हमारे बाजू से खड़ा हो जाए, कोई हमसे इतना प्यार करे कि हमारे सारे कमी घटी के बावजूद भी वो हमारे साथ खड़ा होकर हमारी मदद करे। अब परमेश्वर तो हमारे साथ वो कर ही रहा है, हमें परमेश्वर का फेवर है, हमें मिला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपना फेवर, अपना अनुग्रह हमें दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। पर अब पृथ्वी में लोगों के बीच में रहते वक्त जब हमें अपने जीवन को जीना है, तब हमें मनुष्य के फेवर की पक्ष की आवश्यकता है। और क्या होता है, यूसुफ को क्या मिला? जब जेलर का फेवर मिला, जेलर का अनुग्रह मिला, उसकी कृपा दृष्टि उस पर हुई, उसको वहां उन्नति मिली। जब आपके जीवन में मनुष्य का फेवर मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपके जीवन में ईश्वरीय उन्नति भी आना शुरू हो जाएगी। और इसलिए हमें प्रभुज क्या करता है? प्रभुज हमें फेवर दिलाता है। परमेश्वर प्रभुज हमें क्या करता है? फेवर दिलाता है। अभी देखिए, इजराइल लोग जो थे, वो जो गुलाम थे, उन्हें वो तुच्छ जानते थे, कि उनसे देखता भी नहीं था, उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इतना बुरा कि वो सैनिक के बाहर था। पर जब उन्होंने उस भोज को खाया, जिस फिरौन ने, जिस लोगों ने उनको वहां से जाकर मना किया था, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा जाओ भैया, आप जाओ, आपकी आराधना करो। उन्होंने स्वीकार किया उसे, एक्सेप्ट किया उसे, उनको एक्सेप्टेंस आ गया और उनको फेवर मिलने के कारण उन्हें आजादी मिली और वो जा पाए। तो फेवर जो है हमारे जीवन में प्रमोशन लाता है। दूसरा, फेवर जो है हमारे जीवन में सुरक्षा लाता है। दानियेल किताब इसका 1 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है कि जेलर, वहां का जो हाकिम था, उसके मन में परमेश्वर ने दानियेल के प्रति फेवर, अनुग्रह डाला। अब राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि एक प्रकार का भोज, विशेष प्रकार का भोज, वो हर उन व्यक्तियों को खाना है जिनको राजा ने चुना था, और अगर न खाए तो उसको सजा दी जाती थी। पर जब हम देखते हैं कि जब फेवर मिला दानियेल को, दानियेल जब कहा कि भाई मैं ये इस प्रकार का भोज नहीं खा सकता हूं, मैं अशुद्ध भोज नहीं खा सकता हूं, उनके लिए शायद अपमान की बात थी कि उन्होंने का दिया भोज को वो कह रहा है कि ये अशुद्ध भोज ऐसे मैं नहीं खाता। तो राजा के लिए, अगर राजा को मालूम हो जाए तो उसको सजा मिल सकती थी, उस पद से उसको हटा सकते थे, उस ट्रेनिंग में से उसको बाहर निकाल सकते थे। पर जब उस हकीम का फेवर दानियेल को मिला, तो दानियेल को सुरक्षा भी मिली, उसको जो चाहिए वो मिला और सुरक्षा मिली, ताकि ये बात राजा तक न पहुंचे और उसको कोई सजा न मिले। तो जब आपको फेवर मिलता है मनुष्य का, तो क्या मिलता है? हमें सुरक्षा, प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस दुनिया में परमेश्वर हमारा सुरक्षा दे रहा है, पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने लोग भी हमें रखे हमारी सुरक्षा के लिए, और वो सुरक्षा हमें कब मिलती है? जब उनका फेवर हमें मिलता है ना। कभी कभी हम जाते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है हमारे गलती के कारण, और फिर हम उनसे क्षमा मांगते हैं गलती, और वो क्या करता? फेवर करता है, बोलता है ठीक है मैं तुझे पनिश नहीं करता, इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ। क्या है? हमारी सुरक्षा है, वो हमें सुरक्षा देता है, फेवर है ना। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि जब हम प्रभोज लेते हैं, जब उन्होंने प्रभोज लिया, उनको इजराइल को मिस्र के लोगों का फेवर मिला। जब आप प्रभोज लेते हैं तब आपको अपने लोगों के बीच में फेवर मिलेगा, मतलब आपकी सुरक्षा का फेवर मिलेगा। कोई है जो आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए, कोई है जो आपके मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, कोई है जो आपके लिए तैयार रहेगा आपकी मदद, आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए। तो प्रभोज क्या करता है? आपको सुरक्षा देता है। तीसरी जो बात है वह है प्रभोज आपको आनंद या उन्नति या आशीष देता है। रूत की किताब इसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि रूत बोआज को कहती कि तेरा अनुग्रह मुझ पे हो। अब रूत एक गरीब विधवा, कर्जबाजारी, उसके पास कुछ नहीं था, और एक साधारण वो व्यक्ति थी, और उसके खेत में काम करने के लिए भी उसकी परमिशन की जरूरत थी। वो कहती कि मुझे तेरा फेवर चाहिए, और जब बोआज का फेवर उसे मिला, उसको आशीष मिली,
उसकी रोज की जरूरत पूरी हो गई, उसको काम करने के लिए काम करने की जगह मिल गई, और एक दिन वो बोआज की पत्नी भी बन गई, और जो इनहेरिटेंस में था उसकी जो जमीन थी वो उसे वापस मिल गई, और उसे आनंद मिल गया, उसको शांति मिल गई, उसको उन्नति मिल गई, उसको हर प्रकार की जो उन्होंने खो दिया था वो सब कुछ उसे मिला। प्रियो, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, जो कुछ हमने खोया है, जो हमारे आशीष हमने खोई है, वो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा हमें लौटाता है। परमेश्वर स्वर्ग से कोई धन भेजने वाला नहीं, जमीन का टुकड़ा भेजने वाला, कोई कागज भेजने वाला नहीं है, पर वो मनुष्य को भेजता है जिसके मन में हमारे प्रति अनुग्रह आता है, फेवर आ जाता है, वो हमारा पक्ष लेता है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमसे प्यार करता है, हमारे किसी भी परिस्थिति के बावजूद भी, और वो हमारे लिए काम करना तैयार करता कि हमें आशीष मिले, हमें आनंद मिले, हमारा खोया हुआ भाग हमको वापस मिले। प्रियो, शायद इतने दिनों में आपने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया होगा, आपको बहुत नुकसान हुआ होगा, पर जब आप प्रभु भोज लेंगे आज के बाद, आप याद कीजिए कि जैसे परमेश्वर ने रूथ को सब कुछ रिस्टोर किया फेवर के द्वारा, वैसे वापस मिला दिया, जो कुछ ने खोया था, कर्ज से बाहर निकाल दिया उसको, उसकी बदनामी से बाहर निकाला, विधवापन से उसको बाहर निकाला, उसकी जमीन उसको वापस मिल गई, उसको उसका हक मिल गया। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा आपके साथ ऐसा ही करेगा, वो मनुष्य के मन में आपके प्रति फेवर डालेगा, और जो कुछ आशीष आपने खोई है इतने सालों में, परमेश्वर सब कुछ आपको वापस लौटा देगा और भरपूरी से देगा, और आप इस पृथ्वी पर आनंद और शांति के साथ जीवन बिता पाएंगे। और इसलिए प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु भोज हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमें मनुष्य का फेवर मिलता रहे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में जी रहा था, वैसे आप और मैं मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में जीना बहुत जरूरी है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। एक बार मैं एक शॉप में गया और मेरे बेटे का कपड़े हमने खरीदे थे, और शाम को सभा थी, दूसरे दिन न्यू ईयर था, और शाम को 31 की सभा थी। तो हमने कपड़े लाए, कपड़े हमने घर में जब लेकर आए तो पता चला कि वो बड़े हो गए। तो मैं वापस उस पास गया, और मेरे सभा का समय हो रहा था, तो मैंने वहाँ की जो जिस लेडी ने मुझे बताया उसके पास गया, उसको बोला कि कपड़े बदल कर दो, और वो ढूंढ रही थी, उसको मिल नहीं रहा था, और मेरा सभा का समय होते जा रहा था। तो हमने आजू बाजू वाले लोगों से कहा, जो साथ काम करने वाले थे, मैंने कहा कि थोड़ी मदद कीजिए ताकि मेरा कपड़ा मुझे जल्दी मिल जाए और मैं वापस जाऊँ। उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ किसी और जितने भी लोग हम उनकी मदद करेंगे, पर वो स्त्री की हम मदद नहीं करेंगे। मतलब उसको उन लोगों का फेवर नहीं था, उसको अकेले ही काम करना पड़ रहा था। पर जब फेवर अगर मिला रहता उसको, तो वो लोग आके उसकी मदद किए रहते और उसको सहायता किए रहते। तो मेरे प्रियो, फेवर क्या करता है? आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपके जीवन में वो पर ईश्वरीय मदद मनुष्य के द्वारा लेकर आता है। और इसलिए जब हम भी प्रभु भोज लेंगे, हम याद रखें कि परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और हम आशीष में जीवन जीना शुरू करेंगे, और बहुत सारी समस्या से हम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु भोज ये चमत्कार का भोज है। आपके जीवन में वो आशीष को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, सुरक्षा को लेकर आएगा। आपके जीवन में वो जो खो दिया उसको वापस वो लेकर आएगा, और आप इस जीवन में, संसार में सुखी जीवन बिता सकेंगे। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपकी मदद करे, ताकि आप एक छुटकारे में आए, आप एक फेवर में आए और आपका जीवन सुखमय और शांति में हो जाए। अब हम प्रभु भोज को लेंगे, और प्रभु भोज को लेकर हम इस बात की घोषणा करेंगे, उसके मृत्यु की घोषणा करेंगे, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। आइए हम प्रभु भोज को लेंगे। दाखरस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू को दर्शाता है, आज हम उसका सेवन करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत लाए, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एकता लाए, परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा, पवित्रकरण, शुद्धता लेकर आए, हमें बुरी आदतों से छुटकारा दे, और परमेश्वर हमें अपना फेवर दे और मनुष्य का फेवर दे, ताकि इस पृथ्वी पर हम सुखमय जीवन जी सके। उसने रोटी ली और उसे तोड़ी, और उसने कहा कि ये मेरी देह है जो मेरे स्मरण में तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। तो आज मैं ये रोटी खाता हूँ, आप भी इसे लीजिए और कहिए,
कि ये रोटी जो यीशु मसीह शरीर है मेरे लिए तोड़ा गया है, ताकि मैं पापों से छुटकारा पाऊँ, बुरी आदतों से छुटकारा पाऊँ, और मैं मनुष्य का, परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर पाऊँ। आमीन। फिर आप दाख के प्यालों को लीजिए। ये धन्यवाद का प्याला है जो परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में काम करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें जीवन देता है। हमें इसे धन्यवाद के साथ पिए। थैंक यू जीसस। जैसे आपने इस बोझ को लिया है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करना शुरू किया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद और निरंतर इसे लेते रहिए अपने घरों में। परमेश्वर का फेवर, मनुष्य का फेवर आपको मिलता रहेगा, छुटकारे में आप जाएंगे। मैं एक पासबान की कहानी आपको गवाही बताता हूँ कि एक बार एक परिवार के लोग उसके जो कलीसिया में आते थे, उसमें से एक बहुत शराब पीता था। वो बहुत थक गए थे उससे समझाते समझाते। एक दिन उन्होंने उस भाई को पास्टर घर में लेकर आए और पास्टर से कहा कि भाई पास्टर साहब, इसने आप कुछ समझाओ, अब इसके शराब पीने से हम बहुत थक गए हैं। पास्टर साहब बैठे, उन्होंने उससे बातचीत की और उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दाख रस लिया, रोटी लाई और उस साथ मिलकर उन्होंने प्रभोज लिया, रोटी तोड़ी और प्यारा वो दाख रस पिया जो यीशु का लहू है और शरीर है। और मैं आपको बताऊं कि वो पास्टर की गवाही है कि उसके बाद उस आदमी ने कभी शराब नहीं पी और वो भाई अभी पासबान के रूप में काम करता है। तो ये है ऐसी कहानी। हमारे पास बहुत सी ऐसी गवाही है जो परमेश्वर ने ये प्रभोज के द्वारा दी है। तो आप इसे विश्वास के साथ लेते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे जिसमें और मैं प्रभोज के बारे में सिखाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको चंगाई के बारे में सिखाने वाला हूँ ताकि आप इसके द्वारा चंगाई कैसे प्राप्त कर सके। प्रभु आपको आशीष दे।